सीडीपी के और पेडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, आपको कहीं से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये मेरा ये काम कर देगा तो हो जाएगा, भाई नहीं होगा, कोई किसी का काम नहीं करता। पढ़ता हर कोई है, लेकिन हर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, हर एक बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे कहते हैं कि मैं दिन में ना 2 से 3 घंटे ही पढ़ता था, मेरे पास इतना ही टाइम होता था और उतने टाइम में ही मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। आप सोचते हैं कि मैं तो 5 से 6 घंटे दे रहा हूं, फिर भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 6 नंबर से, हर बार मैं ऐसा रह जाता हूं। और आप यकीन मानिए लगभग 60 से 70% बच्चे यही हैं जो हर एग्जाम में 2 से 3, 4 से 5 नंबर से ही रह जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप बार बार एग्जाम दिए जा रहे हैं और अब आप थक गए हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा। देखो, आपकी मेहनत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। प्रॉब्लम है आप सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको सही डायरेक्शन नहीं पता कि मुझे कौन सी चीज कब और कितनी पढ़नी है। जब भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, वहां से भी पीडीएफ ले ली, वहां से भी पीडीएफ ले ली, वो भी वीडियो देख लिया, वो भी देख लिया, इससे टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मत करो। आज हम इन्हीं स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि आप 1.5 महीने में, अभी आपका सीटेट का एग्जाम में लगभग लगभग 1.5 महीना है, उस 1.5 महीने में आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन ये बहुत टाइम अब वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपको प्रॉपर लगना पड़ेगा 1.5 महीने और आप 100% आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी का आपको यूज करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। बात करेंगे किसके बारे में? सीटेट 2026 जो आपका सितंबर में आना है, सबको पता है 5 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें? कोई बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि अभी तो मैंने तैयारी शुरू ही नहीं की है, फिर मैं 1.5 महीने में कैसे तैयारी कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक दिन पढ़ते हैं, फिर एक दिन नहीं पढ़ पाते, फिर एक दिन पढ़ते हैं, फिर एक दिन नहीं पढ़ पाते। हर किसी के पास पूरा टाइम नहीं होता, किसी के पास तो 9 से 10 घंटे होते हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, या तो वो हाउसवाइफ है, वो घर को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है और साथ में उन्हें पढ़ाई भी करनी है, या फिर वो वर्किंग है, उन्हें स्कूल भी जाना है या ऑफिस भी जाना है और फिर उनको तैयारी करनी है। वो किस तरीके से तैयारी करेंगे ये हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें और रिवीजन कितने टाइम के बाद करें, ये सब हम आज देखने वाले हैं। देखिए, आपकी स्थिति, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सिलेबस अभी अधूरा है। 1.5 महीने में मैंने सिलेबस, मेरा या तो शुरू ही नहीं हुआ है या फिर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अभी मेरा सिलेबस ही बाकी है और 1.5 महीने तक तो मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर पाऊंगा। क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन लगाने जाता हूं मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो कैसे ठीक करेंगे वो भी हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं पूरा, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। शुरुआत कहां से करें समझ नहीं आ रहा, रोज सोर्सेज और टाइम टेबल बदल रहा है। देखियो, सबसे पहले हम बात करें टाइम टेबल की। टाइम टेबल आपको कोई नहीं बना के दे सकता, टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। कोई आपको कहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर आप पढ़ाई करो, भाई आप नहीं उठ सकते अर्ली मॉर्निंग, तो 1 घंटा तो आपका नींद खुलने में ही लग जाएगा। तो किसी दूसरे के बने बनाए टाइम टेबल पर मत चलिए। अब आप उतने बड़े हो गए हैं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आपको लिख कर दिया जाए कि 30 मिनट तुम ये पढ़ो, 45 मिनट तुम ये पढ़ो। आपको अपना टाइम स्लॉट खुद चुनना होगा। आप सुबह कंफर्टेबल हैं सुबह पढ़ो, रात को कंफर्टेबल है रात को पढ़ो, दोपहर में पढ़ सकते हो दोपहर में पढ़ो। आप अपना जो मी टाइम है वो खुद ढूंढो कि मैं कौन से टाइम स्लॉट में बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूं, आपको वही टाइम चुनना है। उसके बाद आपको क्या करना है? तैयारी की असली प्रॉब्लम क्या है? मटेरियल नहीं है या डायरेक्शन? देखिए, मटेरियल की तो कोई कमी आज है ही नहीं, बहुत सारी पीडीएफ हैं आपके पास, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे एआई टूल भी आ गए हैं जहां पर जाकर आप टॉपिक सर्च करें, आपको पूरा डिटेल में टॉपिक मिल जाता है। टॉपिक की आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है आपके पास डायरेक्शन की, कि आपको कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। आपको पता चले कि जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है, आप बस उसमें ज्ञान बटोरने पे लग रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, आपको सीधा सीधा पढ़ना है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे वही टॉपिक पढ़ना है। बात करेंगे उसके बारे में। बहुत सारे सोर्सेज पर मत जाइए कि वहां से भी ले लिया, वो वीडियो भी देखी, वो भी वीडियो देखी। किसी भी एक एजुकेटर के साथ जुड़ जाइए
और उसी के साथ ही पढ़िए, एक वीडियो देखिए। हाँ, आप एमसीक्यू और मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगा सकते हैं, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वहां से लगाइए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन ऑथेंटिक होने चाहिए। क्वेश्चन के जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं वो भी ऑथेंटिक हो। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर सही नहीं बताए जा रहे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका 2 से 3 घंटे उसी में खराब हो जाएंगे। उसके बाद रैंडम प्रिपरेशन आप कर रहे हो, रैंडम प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। क्या करते हो आप, एक दिन आपने सीडीपी पढ़ लिया, एक दिन आपने मैथ पढ़ लिया, एक दिन आपने साइंस पढ़ लिया, फिर दोबारा जब आप सीडीपी को उठाओगे तो जो 4 दिन पहले आपने सीडीपी पढ़ी थी उसको आप भूल जाओगे। तो आपको रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना है। एक ही सब्जेक्ट में नहीं घुस जाना कि आपका कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का सोशल साइंस हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का सीडीपी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। हमारी आदत क्या होती है, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो हमें इजी लगता है, हम उसी में घुसे रहते हैं। हमें लगता है कि इसको मैं परफेक्ट कर लूंगा तो फिर मुझे बाकी अगर पोर्शन छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करनी है, सही तरीके से करनी है। रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, क्या करते हो कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। एक बार सिलेबस कवर करने के बाद जब दोबारा आप रिवीजन के लिए आओगे ना तो वो चीजें आपके दिमाग से गायब हो चुकी, अब आपको फिर से वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आज आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक आप 4 दिन के बाद रिवाइज करोगे, 4 दिन के बाद आप 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करोगे और फिर आप 20 दिन के बाद उसी टॉपिक को आप रिवाइज करोगे और वो चीजें दिमाग में आपके टिकेंगी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में टिकेंगी ही नहीं। थॉर्नडाइक ने अपना लॉ दिया था ना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही टिकेंगी। कम पढ़ लो लेकिन रिवीजन मस्ट करना है। कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने की कोशिश मत करो कि मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है फिर उसके बाद मैं रिवीजन, नहीं। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप कंप्लीट तैयार करो कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, इस टॉपिक में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा गलत नहीं होगा। इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मॉक एनालिसिस नहीं करते हो। आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में जो आपका रिजल्ट आया आप उसको देख देख के परेशान हो रहे हो कि मुझे तो 60 नंबर आए हैं, मुझे तो 70 नंबर आए हैं, मुझे तो 80 नंबर आए हैं। आपको उसके मार्क्स जो आए वो ठीक है, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, कौन से क्वेश्चन आपके कहां पर गलत हुए, कौन से टॉपिक में आप गलती कर रहे हो, उस टॉपिक को पकड़ो और उस टॉपिक को थ्योरी पढ़ो और फिर से उसके एमसीक्यूज लगाओ। जहां पर आप गलती कर रहे हो अपनी गलतियों को लिखो, ये टॉपिक मेरा वीक है, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है। एक सोर्स आप कोई भी जो आपको पसंद है, मैं आपको किसी के लिए भी ये नहीं कह रही कि आप वो करें। सीडीपी की प्रिपरेशन मैं आपकी कराऊंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ही प्लान रखना है और डेली एक्शन करना है, डेली हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ ही लगे रहे। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम सीडीपी में बात करें कि पियाजे की थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटना शुरू करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में नहीं टिकेंगी। एक बार शांति से बैठ के कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, विषय की गहराई में समझना है। और गहरा कितना, ये नहीं है कि आप सीडीपी की जो ओरिजिनल बुक्स हैं वो उठा लाएं कि जिस पर रिसर्च हुई है वो हम गहराई, आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी के, पेडागोजी के। जहां पर जिस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाने हैं। अच्छा, बच्चों को लगता है कि जो क्वेश्चन पहले ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको दोबारा करके क्या फायदा है? उनको दोबारा करके फायदा है, सीटेट में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और सीटेट में हमेशा वही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पीवाईक्यूज में पहले पूछे गए हैं, क्योंकि लिमिटेड से ही टॉपिक हैं, उन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज सारे मैं आपको करवाऊंगी। आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करते करते आपकी कब एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी। देखिए, जब भी आप तैयारी करते हो ना तो कोई मैजिक नहीं होता है कि आपको एक दिन में ही सब कुछ आ गया। ग्रेजुअल होता है, लर्निंग धीरे धीरे होती है। आप एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे पर बिल्ड होते जाते हैं।
एक दूसरे के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। तो क्या करना है आपको, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाने हैं। और रिवीजन में क्या करना है, जो आपने अपनी गलतियां मार्क की थी कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं उसको ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, वो आप कर पा रहे हैं, वो आप महीने में एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। लेकिन जहां पर आपको प्रॉब्लम है उनको आप लिखो और उन टॉपिक को आप ज्यादा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करो। 3 चीजें करनी है क्या, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज लगाने हैं, और फिर रिवीजन में जो भी आपकी गलतियां थी उनको सुधार करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई तो हो रही है, स्कोर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आप कहेंगे कि मैंने 2 दिन तो पढ़ाई कर ली, मुझे 5 दिन तो मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्या सिलेबस अधूरा है, क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, मॉक स्कोर कम है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये सब प्रॉब्लम आती है। देखो, एक दिन में कभी भी आपको कुछ भी अचीव नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं होगा, एक दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आप करते रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है। जितना टाइम हम ओवर थिंकिंग में लगाएं, अगर वो टाइम हम प्रिपरेशन में लगा दें तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जितना मैं जानती हूँ, मोस्टली क्या होता है कि यार हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है, हमें घर भी देखना है, हमें परिवार भी देखना है, हमें बच्चे भी देखना है, हमारे पास 2 से 3 घंटे का टाइम होता है, हम कैसे पढ़े। आप पढ़ो, आप किचन में खाना बना रहे हो ना, खाना बनाते बनाते वीडियो चलाओ, उसको आप स्लैब पे रखो और रोटी बनाते बनाते आप वो वीडियो देखो, आपका वहीं पे रिवीजन हो जाएगा। आपको टाइम अपने लिए खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए कोई टाइम नहीं निकालेगा। जब तक आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये मेरा ये काम कर देगा तो हो जाएगा, भाई नहीं होगा, कोई किसी का काम नहीं करता, खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको पढ़ना है। अब आपको क्यों पढ़ना है, इसका लॉजिक, इसका रीजन, इसका एम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको अपना वो एम अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत खुद को ही करनी होगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये आप क्लियर कर लो। और दूसरों पर ना अपने दोस्त थोपने की भी कोशिश मत करो कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए ये नहीं हुआ। भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। खुद को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल क्या है। या तो आप ये मान के बैठ जाओ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, छोड़ दो फिर। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको बाहरी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, बस मुझे सही गाइडेंस मिल जाए, बस मुझे सही डायरेक्शन मिल जाए, मैं खुद कर लूंगा। खुद के ऊपर ही करना है। सही डायरेक्शन हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप सही डायरेक्शन में जाके कम टाइम में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सीटेट की प्रिपरेशन कराना, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी की प्रिपरेशन कराना 1.5 महीने में मैं आपकी कराऊंगी। डेली आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस होंगी, डेली आपकी क्लासेस आएंगी, मैं आपकी मैराथन लूंगी, जो भी आपके डाउट है सब क्लियर होंगे। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको एक सही डायरेक्शन दे सकती हूँ। मैंने किस तरीके से अपने सीटेट, एसटेट, रीट एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, कैसे स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना है। हाई वेटेज कॉन्सेप्ट कौन से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने ढूंढने हैं। मैंने अभी आपको बताया सीडीपी के और पेडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, आपको कहीं से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासरूम में एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल पर बेस्ड असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूँ। आप मॉक टेस्ट कहीं से भी दे रही हैं तो उनका एनालिसिस करना है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट करके पूछोगे, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे ये हम अभी बात करेंगे। थ्योरी पढ़ने का सही तरीका क्या है। हम थ्योरी पढ़ने बैठते हैं तो क्या करते हैं, आपने एक वीडियो यहां से देख लिया, दूसरा यहां से देख लिया, तीसरा यहां से देख लिया, एक एक घंटे की आपने 3 वीडियो देखी, 3 जगह से आपने वहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर लिया। थ्योरी सही तरीके से कैसे पढ़नी है,
कोई भी आप एक वीडियो ले, कोई भी आप एक बुक ले, कोई भी एक आप पीडीएफ ले, जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि हर किसी का लर्निंग का स्टाइल अलग होता है। कोई वीडियो में अच्छे से पढ़ पाते हैं, कोई खुद पढ़कर, कोई लिखकर अपना टीचिंग लर्निंग का जो स्टाइल है वो आपको पता है, तो आप उसी का यूज कीजिए। मीनिंग क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, इस थ्योरी में क्या चीजें बताई गई हैं, मैंने हर एक थ्योरी डिटेल में करवा रखी है। अगर आपको सीडीपी में डाउट है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, वहां पर आपको हर एक थ्योरी मिलेगी। एग्जाम्पल क्या होगा इस थ्योरी का, एग्जाम्पल जैसे हम पियाजेट की थ्योरी में पढ़ते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म होता है कि जब एक बच्चा निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग मानता है, इसको हम एनिमिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कि एक छोटा बच्चा जब चल रहा है, चलते चलते वो टेबल से टकरा गया, चेयर से टकरा गया, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, और वो जब तक चुप नहीं होगा, जब तक आप उस टेबल को वापस नहीं मार देते। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि जब तक इस टेबल को वापस नहीं मार देंगे मुझे आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मुझे दर्द हो रहा है, मम्मा ने, दीदी ने, भैया ने इस टेबल को मारा, तो अब इस टेबल को भी दर्द हो रहा है। क्यों? उसे लग रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होती है, दर्द होता है, इनमें भी फीलिंग्स होती हैं। ये एनिमिज्म है। इस तरीके से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको लेके मैं आपको हर एक छोटे कॉन्सेप्ट की शॉर्ट वीडियो दिया करूंगी, ताकि आपकी चीजें क्लियर होती रहें। सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम पीवाईक्यूज में ये देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं सब आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। ट्रैप ऑप्शन कौन सा हो सकता है, दो ऑप्शन तो आप इजीली निकाल देते हैं कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आप फंसते हैं दो में, जो आपको लगता है ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। उनको कैसे निकालेंगे, उनको निकालेंगे हम कीवर्ड से, कि अगर ये कीवर्ड आ गया तो ये ऑप्शन ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे ओनली आ गया, किसी भी ऑप्शन में अगर लिमिट कर दिया गया तो वो ऑप्शन सीडीपी में तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको सारे की कॉन्सेप्ट बताऊंगी, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, ताकि आप निकाल पाए। सब्जेक्ट को कौन से को प्रायोरिटी देनी है, जैसे मैंने पहले भी बात करी, सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट में नहीं घुसना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देखिए, पहला जैसे सीडीपी आप पढ़ेंगे, सीडीपी आपको पता है 30 मार्क्स की आती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार सीडीपी में इतना टाइम कौन लगाएगा, हम अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सीडीपी में हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपके 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आपकी सीडीपी कितनी स्ट्रॉन्ग है, 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं, 30/30 मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 20 मार्क्स के आसपास हर कोई ले आता है। जो मैं पहले बात कर रही थी कि आपका एग्जाम 3-4 नंबर से क्यों छूटता है, वो इन्हीं गलतियों की वजह से छूटता है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। लैंग्वेज, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है और जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, या हिंदी और इंग्लिश मोस्टली आपने चुनी होगी या संस्कृत चुनी होगी, तो आपको दोनों लैंग्वेज पढ़नी है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली आपको हर एक सब्जेक्ट के करने हैं। जो आपको लग रहा है मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसको कम उठाओ, जहां पर आपको कमी लग रही है, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। डेली स्टडी प्लान, देखिए ये स्टडी प्लान तो है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें स्टडी प्लान बताएं, तब मैंने आपके लिए ही रखा है। बाकी स्टडी प्लान आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। मैं फिर आपको यही कहूंगी कि आप कोई 3rd-4th क्लास के बच्चे नहीं है कि आपको स्टडी प्लान बनाकर देना पड़े, टाइम टेबल बनाकर देना पड़े। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, अगर हम बात करें कि थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी है, उसके लिए आपको 45 मिनट देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 45 मिनट आपको सब्जेक्ट सेक्शन में देने हैं, सब्जेक्ट सेक्शन जो आपका मेन सब्जेक्ट है। 45 मिनट आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाने हैं, और 15 मिनट में आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले रिवीजन आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि आज मैंने सारे दिन में क्या क्या पढ़ा, मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, उसको नोट करो। आज दिन में आपने जो भी पढ़ा उसका आप दिमाग में रिवीजन करते हुए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट चलता रहना चाहिए। कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको आपको डीप में समझना है,
सब्जेक्ट में आपकी लैंग्वेज आ जाएंगी, आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन लगाओ और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों को देखो और उन गलतियों को आप सुधारो। मॉक टेस्ट का सही उपयोग आप कैसे कर सकते हो? मॉक टेस्ट जब भी आपने दिया तो उसके मार्क्स के बेस पर खुद को जज बिल्कुल नहीं करना है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आई, जहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट में एरर था, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो क्या करना है, आपको दोबारा पढ़ना है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है पेडागोजी में, सीडीपी में, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको 2 से 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो दूंगी जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शन में कंफ्यूजन आता है, ऑप्शन को किस तरीके से निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी वो सीडीपी के मैं कीवर्ड्स पर ही लेके आऊंगी कि कौन से पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, ऑप्शन से हम कैसे बचें। जो नोट वाला ट्रैप आता है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है नोट करेक्ट और करेक्ट, वहां पर हम गलतियां करते हैं, उनको हम कैसे सुधारेंगे, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। रीडिंग में आप मिस्टेक करते हो, कई बार आपसे पूछा जाता है नोट करेक्ट, आप पढ़ लेते हैं करेक्ट और वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिली मिस्टेक की वजह से हर एक बच्चे के 3 से 4 नंबर कटते हैं, आप खुद सोच के देखिए। लास्ट एग्जाम में सिली मिस्टेक करते हैं, आप बहुत छोटे से मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब आप जल्दी जल्दी में एक छोटा सा एडिशन या मल्टीप्लीकेशन आप गलत करके आ जाते हो, और हर एक बच्चा करता है ये 3 से 4 नंबर, और यही 3 से 4 नंबर आपको सिलेक्शन से रोक देते हैं। तो आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, इनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंप्लीट आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या चीजें आपको करनी है। आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, सुफिशियंट टाइम है, 100% आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। आपके सीडीपी और पेडागोजी कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट के जो छोटे छोटे वीडियोज हैं, 2 से 3 मिनट के वीडियो दूंगी, मैं आपको लॉन्ग थ्योरी के वीडियोज दूंगी, आपके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझे पूछेंगे, आपका 100% वो डाउट वहां पर क्लियर होगा। सोर्स को बार बार मत बदले, जहां पर भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, अब सोर्स ढूंढने का टाइम आपके पास नहीं है। जिनका भी आपको लगता है कि ये बेहतर मेरी तैयारी करवा सकते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाइए। थ्योरी के साथ साथ ट्यूशन करें, सिर्फ थ्योरी मत पढ़ते रहो, और एक बार में कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको टॉपिक पकड़ने हैं, जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो पकड़ने हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे। वीकली मॉक टेस्ट लगाएं आप, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगाएंगे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, और उन कमियों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। गलतियों को आपको रिवाइज करना है और कंपैरिजन बंद करें। आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 2 घंटे हैं यार, लोग 9-9 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास अगर 3 से 4 घंटे भी आप निकाल पा रहे हैं, वो भी सुफिशियंट है। सिर्फ आपको देखना है सही डायरेक्शन, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। और जो मैंने बीच में बात की थी कि खुद के लिए खुद काम करना है, कोई दूसरा आपके लिए काम करने नहीं आएगा। तो आपको, आपका एग्जाम है, आपको अपने लिए टाइम मैनेज करना है, आपको ही सब कुछ देखना है, दूसरा किसी के लिए कोई कुछ नहीं करना है। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दीजिए अगर आपको सक्सेस होना है तो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में बात करनी हो वो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।